नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अदालतों की बात करेंगे, अदालतों के जजेस की बात करेंगे, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर उन पर उंगली उठाओगे तो आपकी उंगली जल जाएगी साहब। टच मी नॉट, मैं छुई मुई हूं। लोकपाल ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ अगर कंप्लेंट आती है करप्शन की तो उसकी हम जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को यह बड़ा डिस्टर्बिंग महसूस हुआ साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमें कैसे टच कर सकते हैं? हम तो संविधान से नियुक्त हुए हैं, हम तो एग्जम्प्ट हैं। कमाल है ना। आप अपने आप को एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में डाल लेते हैं कि हमारे खिलाफ केस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूं, या क्योंकि मैं चुनाव आयुक्त हूं, या मैं सीएजी हूं। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूं, या मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं। मेरे अगेंस्ट कैसे इंक्वायरी हो सकती है? और कोई कह दे कि मैं करप्ट हूं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, और फिर कहते हैं कि हम इस मुद्दे को स्टे करेंगे और वो आगे बढ़े तो फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अजीब सी कहानी है ना। शायद सुप्रीम कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से या हाई कोर्ट के जजेस में से कोई करप्ट हो ही नहीं सकता है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर लोग आते हैं उनमें से कोई भी करप्ट नहीं हो सकता। ना कोई गवर्नर करप्ट हो सकता है, ये सही बात है। ना प्रेसिडेंट करप्ट हो सकता है, ना चीफ जस्टिस करप्ट हो सकता है, ना सीएजी करप्ट हो सकता है, ना मुख्य चुनाव आयुक्त करप्ट हो सकता है। अगर आप संवैधानिक पोस्ट पे हैं तो क्या आप करप्ट नहीं हो सकते? क्या गवर्नर्स करप्ट नहीं हो सकते? आपको इम्यूनिटी तो मिली हुई है थोड़ी बहुत वैसे भी। ये किसने कहा कि आप करप्ट नहीं हो सकते? ये तो एक किस्म से क्या कहते हैं कि लाइसेंस मिल गया कि टच मी नॉट, मुझे मत छूना। ये कानून दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो संवैधानिक पोस्ट पे हैं। भले हम करप्ट हों। सबको पता है कि अदालतों के अंदर क्या होता है, सबको पता है। पुराने जमाने से लोग कहते आए हैं, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, अदालतों की तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं साहब, दीवारें भी। अदालतें तो वो अजगर हैं जो आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान उसको निगल जाती है तो भी आपको फैसला नहीं मिलता है। कौन पैसा नहीं मांगता वहां पर? क्या वहां के क्लर्क पैसा नहीं मांगते, रजिस्ट्रार पैसा नहीं मांगते, वकील पैसा नहीं मांगते, वहां के हेल्पर पैसा नहीं मांगते, वहां के दरबान पैसा नहीं मांगते, या यहाँ के जजेस पैसा नहीं मांगते? कितने जजेस पकड़े गए आज तक आपको पता ही है। लोअर लेवल के कितने जजेस पकड़े गए हैं? ये कोई पहली बात थोड़ी है। सैकड़ों जजेस पकड़े गए करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये कह देना कि जी कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज करप्ट नहीं हो सकता, तो फिर राम जन्मभूमि का फैसला जब आपने आस्था के आधार पर किया था, जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो वो करप्शन नहीं था क्या? क्या वो करप्शन नहीं था? और फिर उसके लिए आपको एक इनाम मिलता है, राज्यसभा की सीट मिलती है, क्या वो करप्शन नहीं है? एक दूसरे बंदे को गवर्नरशिप मिल जाती, क्या वो करप्शन नहीं है? अपने आप को दूध का धुला साबित करते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो हम दूध के धुले हैं। हम करप्ट नहीं हो सकते। लोकपाल ने एक आदेश क्या पास कर दिया कि हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कंप्लेंट आती है करप्शन की, तो हमें हक है कि हम उसकी इंक्वायरी तो कर लें कम से कम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत डिस्टर्बिंग है, हम तो इंक्वायरी नहीं होने देंगे। तो फिर इंपीचमेंट की बातें होती है ना कईयों के खिलाफ, कई जजेस के खिलाफ इंपीचमेंट की बातें होती हैं, उनके करप्शन के केसेस भी निकल के बाहर आते हैं। पर क्या किसी को इंपीच किया जाता है? नहीं किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दूध के धुले हैं। वो भारत की जनता से ऊपर है, भारत के संविधान से ऊपर है, भारत की आत्मा से ऊपर है, भारत की अस्मिता से ऊपर है। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ केसेस नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट्स वेरी डिस्टर्बिंग साहब। रंजन गोगोई के साथ जो होता है, एक महिला उसके ऊपर आरोप लगाती कि उन्होंने मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया,
रंजन गोगोई तो उसके ऊपर एक एक्यूज थे, अपराधी थे, खुद ही जज बन बैठे, खुद ही फैसला कर लिया कि मैं बेगुनाह हूं, निकल गए वहां से, सरकार चुप। ऐसा कभी देखा आपने कि अपराधी खुद जज बन जाए और अपने ऊपर फैसला सुना दे कि मैं अपराधी नहीं हूं? ये भारत में हो सकता है सिर्फ, और कहीं नहीं हो सकता। तो होता क्या है ना कि ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं है, करप्ट है। क्या टॉप की ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं है? करप्ट है। क्या टॉप के नेता करप्ट नहीं है? करप्ट हैं। क्या गवर्नर करप्ट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन टच कौन करेगा उनको? तो जजेस भी कहते हैं हम भी करप्ट नहीं है, भले वो करप्ट हो। आप क्या करोगे इसके बारे में? मुझे मत छूना आप। लोकपाल को याद दिलाया जाता है आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं, वरना हम हैं यहां पर। लेकिन लोकपाल भी तो एक संवैधानिक पोस्ट है। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई ऑर्डर देता है और दूसरे संवैधानिक पोस्ट पे बैठा आदमी कहता है कि ये डिस्टर्बिंग है, आप आगे मत बढ़िए, ये तो कॉन्फ्रंटेशन है फिर। तो सुप्रीम कोर्ट को जहां पर संसद के मामलों के खिलाफ बोलना चाहिए था, वहां तो बोलते नहीं, वहां तो चुप्पी साध लेते हैं। इससे तो अमेरिका के जजेस अच्छे हैं, फेडरल जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, जिनकी आत्मा अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। हिंदुस्तान में अदालतें क्या हैं साहब, यहां तो दीवारें भी खेत खलियान खा गई लोगों के साहब। और मैंने बुजुर्ग कहते आए कि कभी भगवान किसी को अदालतों का मुंह ना दिखाए, क्योंकि अदालतों से जब आप वापस आते हो तो कुछ बचता नहीं है, कपड़े लत्ते भी उतर जाते हैं, मकान दुकान खेत खलियान बिक जाते हैं, और मिलती है तो तारीख 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 पे तारीख, फैसले नहीं मिलते। जो सच है वो कड़वा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सच स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोकपाल का निर्णय कि हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ अगर करप्शन की कंप्लेंट आती है तो जांच क्यों ना हो, जांच तो हो सकती है ना। लेकिन साहब ये सब छुई मुई है, ये सब इस देश से ऊपर हैं, इनको टच नहीं कर सकते। भले आप राम जन्मभूमि का केस होने के बाद आपको राज्यसभा का मेंबरशिप मिल जाए करप्शन के तौर पर, ब्राइबरी के तौर पर, कि ये आपका पुरस्कार है, ये रिश्वत है, और एक दूसरे को गवर्नर बना दिया जाता है, ये रिश्वत है, और बाकी सबको भी सेटल कर दिया जाता है। सरकारें अलग अलग रूपों में रिश्वत देती हैं ना, ये भी तो रिश्वत है, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसे लगे। धन्यवाद आपसे।